ज्योतिषी ने जैसे ही बालक का भविष्य बताया, महल में फैला उत्सव का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। रंग बिरंगी चादरों और गूंजती शहनाइयों के बीच जैसे समय थम गया हो। राजा की आंखों में आशंका और हृदय में गहरी पीड़ा उमड़ आई। राजा ने कांपते स्वर में ज्योतिषी से पूछा, क्या कोई उपाय नहीं है? ज्योतिषी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं ग्रह नक्षत्रों की दिशा देख सकता हूं, पर उसे बदल नहीं सकता। जो इस बालक की नियति में लिखा है वह होकर रहेगा। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर राजसभा में बैठे बुजुर्ग योद्धाओं में से एक उठ खड़ा हुआ और बोला, इतिहास साक्षी है कि राजपूतों का रक्त रणभूमि में बहकर ही अमर होता है। वीरगति ही हमारे कुल की परंपरा है। यह कोई शोक का विषय नहीं, गर्व का कारण है। राजा ने आंखें बंद कर लंबी सांस ली और फिर कहा, हां, हमें दुख नहीं, गर्व है इस बात का कि ऐसा वीर हमारे कुल में जन्मा है। इसके बाद महल में फिर से ढोल नगाड़े बज उठे। हर तरफ उल्लास छा गया। नामकरण संस्कार के दिन राजपुरोहित ने बालक को आशीर्वाद देते हुए उसका नाम रखा, सिंहड़देव सांखला। समय बीतता गया। सिंहड़देव के नन्हे कदम अब तेजी से बढ़ने लगे थे। बचपन से ही उसके हाथों में कभी शास्त्र होता तो कभी शस्त्र। धीरे धीरे अब युवा अवस्था में आ गए। वो जितना बुद्धिमान था उतना ही पराक्रमी भी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे नियति खुद उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हो। आगे की भाग देखने के लिए कमेंट में जय भवानी जरूर लिखें।